जीतन राम मांझी पर मान नहीं रहा नीतीश का मन, विपक्षी एकता मीटिंग का न्योता हमको क्यों नहीं। 35 साल में 5 राजनीतिक पार्टी, 7 सरकार में मंत्री, एक बार मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी का प्रोफाइल भारी भरकम, लेकिन भरोसा उतना ही कम। 23 जून की विपक्षी एकता मीटिंग में नीतीश ने उन्हें नहीं बुलाया है। 43 साल के राजनीतिक करियर में 35 साल के अंदर 5 राजनीतिक पार्टियां, 7 मुख्यमंत्रियों की सरकार में कैबिनेट मंत्री और एक बार 9 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी का प्रोफाइल वैसे तो भारी भरकम है, लेकिन उनकी उछल कूद ऐसी है कि लोगों का उन पर भरोसा कम है। 23 जून को देश भर के भाजपा विरोधी दलों की नीतीश कुमार की मेजबानी में पटना में पहली बार मीटिंग हो रही है, लेकिन नीतीश ने फिलहाल महागठबंधन सरकार का हिस्सा मांझी की पार्टी हमको न्योता नहीं दिया है। फिलहाल तो मांझी भी महागठबंधन के साथ है और उस हिसाब से बीजेपी विरोधी हुए, लेकिन शायद नीतीश को उनके आगे भी बीजेपी विरोधी बने रहने का भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए विपक्ष की साझा रणनीति बनाने की इस अहम मीटिंग का बुलावा मांझी को नहीं गया है। इस मीटिंग में विपक्षी दलों के नेता देश भर की कम से कम 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष की तरफ से एक साझा कैंडिडेट देने पर चर्चा करेंगे। निर्णय पटना में होगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि मीटिंग के लिए आ रहे कुछ दलों से कुछ राज्यों में कांग्रेस का संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस मीटिंग से विपक्षी एकता की औपचारिक नींव रखी जाएगी और इस साल के अंत तक बातचीत के जरिए आपसी संघर्ष के मसलों को सुलझाने का रोड मैप बनाया जाएगा। विपक्षी एकता से पहले महागठबंधन में बवाल शुरू। जीतन राम मांझी बोले, 5 लोकसभा सीट 2 नहीं तो हम चलें। जीतन राम मांझी हम बनाने से पहले जेडीयू में ही थे और नीतीश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार के बाद जब पार्टी के पराजय की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद छोड़ा था तो मांझी को ही सीएम बनाया गया था। उसके बाद जीतन राम मांझी कुर्सी से ऐसा चिपके कि उनको उतारने के लिए नीतीश को बहुत कुछ झेलना पड़ा। नीतीश ने मांझी को विपक्षी मीटिंग में नहीं बुलाया। हमको एक भी सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे। संतोष सुमन ही नीतीश सरकार में हम कोटे से अभी मंत्री भी हैं। संरक्षक के तौर पर जीतन राम मांझी के बेटे की अध्यक्षता वाली पार्टी का मार्गदर्शन करते रहते हैं। खोलकर 5 सीट मांगने के बाद बुधवार को पार्टी के सारे विधायकों को लेकर मांझी नीतीश से मिलने गए। बाहर निकलकर बोले, हम लोग नीतीश के साथ हैं, सीट की बात बैठकर होगी, लेकिन बात यह है कि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी हम किस रास्ते पर चलेगी ये अभी ना नीतीश को पता है ना ही बीजेपी को, और क्या पता खुद मांझी को भी ना पता हो। 23 जून की मीटिंग में मांझी की उपेक्षा का और कोई कारण फिलहाल नजर नहीं आता।